नमस्कार सर। आचार्य जी, कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। अब 7 बज गया है जी। आचार्य जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी आचार्य जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् मश्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम हम प्रकृति और विकृति पाठों के स्वरूप के विषय में जानेंगे। अपौरुषेय एवं ईश्वरोक्त वाणी वेद शब्द राशि को सुरक्षित तथा पूर्णतः अपरिवर्तित रूप में मानव समाज के कल्याण के लिए अक्षुण्ण रखने हेतु ऋषियों ने इसकी पाठ विधियों का उपदेश किया है। ये सभी पाठ ऋषियों के द्वारा दृष्ट हैं, अतः ये अपौरुषेय हैं। इनमें 3 प्रकृति पाठ अर्थात संहिता पाठ, पाठ और क्रम पाठ, ये और जटा माला शिखा 8 विकृति पाठों के नाम मैंने बता दिया अभी आपको। इन पाठों के द्वारा विविध प्रकार से अभ्यास किए जाने के कारण वेदों को आमनाय कहा जाता है, अर्थात आसमन्तात् मनायते अभ्यसते। इन विविध पाठों की महिमा के कारण ही आज भी मूल वेद शब्द राशि एक भी वर्ण अथवा मात्रा का विपर्य न होते हुए हमको उपलब्ध होता है। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई अविच्छिन्न उच्चारण परंपरा दृष्टि गोचर नहीं होती है। यह वैदिक शब्द राशि का वैशिष्ट्य है। संहिता एवं पद संज्ञाओं से वैदिक शब्द राशि के बोधन का मूल उल्लेख अथर्ववेद में उपलब्ध होता है। इससे पद एवं तदाश्रित समस्त पाठों का अपौरुषेयत्व सिद्ध है। अथर्ववेद संहिता का मंत्र है पदज्ञाः स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नी उपमा देवीर देवेभिरेत। वेद के संहिता पाठ का जिन ऋषियों ने दर्शन किया उनका विनियोग हमको शास्त्रों में मिलता है। वस्तुतः सर्वप्रथम परमेश्वर ने ही वेद शब्द संहिता का दर्शन किया तथा उन्होंने इसका उपदेश किया। इसी पैदा पदपाठ के आद्य दृष्टा ऋषि हैं, उनके दृष्टा। इस पदपाठंतु रावणः
बाभ्रव्य क्रमं प्राह जटां व्याडिरवोचतः। प्रत्येक शाखा के पृथक पद पाठ के ऋषि भी हमको देखने को मिलते हैं। यथा जैसे ऋग्वेद की शाकल शाखा के शाकल्य ऋषि, आपकी आवाज फंस रही है। हाँ चार्ज जी, लगता है नेटवर्क इशू है। शाखा के आत्रेय तथा सामवेद शाखा के गार्ग्य ऋषि आदि विकृति पाठों में हमको जैसे अभी आवाज आ बीच में कट जा रही है आपकी आवाज। अभी नेटवर्क ठीक जी आचार्य जी, अब आ रही। जी। तो हम सर्वप्रथम अब विकृति पाठों को देखेंगे। पूर्व प्रकृति पाठों को, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। इसके अनंतर हम जटामाला, जो विकृति पाठ, जटामाला, शिखा रेखा, ध्वज दंड, रथ और घन, इन पाठों को हम आवर्तन करेंगे इनका। तो पूर्व हम संहिता पाठ करते हैं गायत्री मंत्र का। जी, अभी आवाज आ रहा है मेरा जी? हाँ अभी आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। जी। जी। अथ संहिता पाठः। हरि ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी हम क्रम से इसका अभ्यास करेंगे। तो आप लोग बोलिएगा, मैं एक एक पद बोलता हूँ। ओम जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी आ रही, आ रही है। हाँ जी, आ जी रही जी। है। तो सभी लोग अभी पाठ कीजिएगा, मैं एक एक पद बोलता हूँ कि आप लोग उसी का अभ्यास कीजिएगा। जी जी। तो आप लोगों के पास पुस्तक है वेद? कौन सी संगीता? आचार्य जी, अभी तो नहीं होगी कई लोगों जी के जी। पास। तो जी जी। आगे से हम एक पीडीएफ बना के भेज देंगे जी अगली कक्षा से पहले जी। जी। सबके पास, तो प्रिंट करके सब लोग तो रख लेंगे। जी जी, तो एक बार मैं तो इसका वो करा देता हूँ। एक बार मैं पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, एक बार मैं इस गायत्री मंत्र का मैं बोल देता हूँ। तो आप लोग इसका स्मरण ध्यान से सुनिएगा। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ जी रही है। जी। जी। अथ संहिता पाठः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ पदपाठः। तत सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। अथ क्रमपाठः। तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य धीमहि
धीमहीति धीमहि धियो यः यो नः नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात् अथ जटापाठः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो भर्गः वरेण्यं भर्गो देवस्य देवेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि धीमहीति धीमहि धियो यो आपकी आवाज बहुत कट रही है। यो नो धियो यो नः यो नो दयानो आचार्य जी, जो अ, थोड़ा इशू आ रहा है नेटवर्क का, उसको जी प्रयास करते हैं कि अगली कक्षा में ना हो। थोड़ा जी जी भले सिम या कुछ दूसरा कुछ करना पड़े, वो किया जाएगा। जी जी और आप जो है ना आचार्य जी, पहले पद, हम लोगों को पद पाठ का अभ्यास कराइए, सिर्फ पद पाठ का। तो मतलब आज की कक्षा में सिंपल इंट्रोडक्शन हो जाएगा और पद पाठ का अभ्यास करा दीजिए। अगली कक्षा में हम लोग क्रम पाठ का जी करेंगे। जी जी, जी आवाज जी फंस रही है आपकी। जी जी तो पहले संहिता पाठ का अभ्यास कर लेते हैं, इसके बाद फिर नहीं करेंगे। आवाज गई आचार्य जी, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही। नेटवर्क अभी आ रहा है क्या? हाँ, अभी तो आ रही। चलिए जी, आप जो है संहिता, हाँ, आप संहिता पाठ का और पद पाठ का वो अभ्यास कराइए अभी। जी जी हम लोग सुन के बोलेंगे। जी जी तो पूर्व हम संहिता पाठ करते हैं जी। जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, बोलिए जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। जी इसमें जो स्वरित है ना, स्वरित स्वर एक होता है, उदात्त अनुदात स्वरित। तो अभी आप लोगों के पास पुस्तक नहीं होगा, तो इसलिए इसमें दिखेगा नहीं। तो स्वरित चिन्ह है जिसमें खड़ी पाई होती है। जी। जी तो उस स्वरित चिन्ह को खींचते हैं हम, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलते हैं। तो अच्छा जो जी। हमारा जी, तो इसमें जो सा है ना, तत्स, सा आप स्वरितांत है, सा में जो है ना, वो सा में भी स्वरित है। फिर उधर जो दीर्घ वर्ण होते हैं ना, इसमें दीर्घ वर्ण, उनको खींचते हैं। बाकी जो ह्रस्व वर्ण होते हैं उनको खींचते नहीं, इसमें मतलब ऊंचे स्वर से नहीं बोलते। तो जो यहाँ हमारे पर रा है ना, उसमें जो एकार है ना, वो क्या है, स्वरित है और दीर्घ है, तो उसको हम खींचेंगे थोड़ा। अच्छा तो जी। जी ओम
तत्सवितुर्वरेण्यम। बोलिए जी, सभी लोग ओम बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम जी, इसमें जो वरेण्यम। जी, तो जो एकार को हम खींचेंगे यहाँ पे, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। बोलिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं एक क्रम से बोलिए, एक क्रम से बोलिए सभी लोग। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी, बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यं जी, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम्। जी, भर्गो ओम देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यं जी ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। जी, आचार्य जी देखिए, ओ अभी अखिल जी ने त्रुटि की है, उनकी त्रुटि बताने का प्रयास कीजिए, मतलब बताइए उनको आचार्य जी। जी जी, तो अखिल जी एक ओम बार आप बोलिए। तुर्वरेण्यम्। जी जी, वरेण्यम नहीं, वरेण्यम। वरेण्यम्। जी वरेण्यम्। जी जी, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य 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 धीमहि धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। यथे भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि। धीमहि पूर्व पीछे से देखेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जी, और लोग भी बोलिए, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। जी, स्याधि, स्या को दीर्घ नहीं ओम करना, स्या ह्रस्व। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि इसकी ऑडियो चाहिए जी आपकी, उसके बाद हम उसे प्रैक्टिस करेंगे सुन सुन करके। जी जी, अवश्य अवश्य, जी अवश्य प्रेषित करेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं अब भर्गो आपकी आवाज को कोई देवस्य कितना भी कॉपी धीमहि करा नहीं कर पा रहा जी है। जी जी, तो पुनः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोलिए जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं वितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य जी, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो धियो यो यो नः धियो न प्रचोदयात् प्रचोदयात् जी, या में भी देखिए, या में स्वरित चिन्ह है और वो दीर्घ है, तो इसको भी खींचेंगे। प्रचोदयात्। प्रचोदयात् प्रचोदयात्। जी प्रचोदयात्। संपूर्ण मंत्र सुनिए जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सत् ॐ तदस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि दयात्। धियो यो नः प्रचोदयात् नहीं अलग हो गया ये तो। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी,
यहाँ धियो यो न प्रचोदया, यहाँ पे एक संधि हुई जी यहाँ पे। तो धियो यो न प्रचोदयात। धियो धियो यो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। जी, तो मैं पुनः बोलता हूँ, संपूर्ण मंत्र बोलता हूँ, आप लोग उसी का अनुसरण करिएगा जी। हाँ, 2-3 बार आप ओम, जी जी जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और भी एक चीज देखिए, यहाँ पे जो मैं अनुदात्त बोल रहा हूँ ना, अनुदात्त, तो उसको मैं नीचे स्वर वहां पे कर रहा हूँ, नीचे से बोल रहा हूँ, मतलब कंठ, कंठ आप को। अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, जी जी जी। वो सामने चित्र है तो अच्छा लगेगा देखना। तो आपका चित्र यहाँ नहीं दिखा रहा। आचार्य जी, अगर नेटवर्क इशू है तो रहने दीजिए, अगले कक्षा जी में जी, देख लेंगे चित्र। नेटवर्क जी इशू है यहाँ पे। नेटवर्क हाँ, इशू तो है रहने दीजिए, सिर्फ ऑडियो में ही चलाइए। हाँ, जी जी क्योंकि वो ठीक है फिर। पॉल्यूशन भी है ना, पॉल्यूशन के नाते इसे हो रहा है। अच्छा जी अच्छा। जी 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 जी। ठीक है फिर। तो बोलिएगा आप लोग। जी जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, एक बार पुनः बोलिए आप। और मैं जी जी ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ये जो, धियो जी जी, यो ये जो आप बोले ना, तत्सवितुर, उसको तो तत्सवितुर्वरेण्यम, आप अलग अलग पद करके बोलिए थोड़ा। सवितुर्वरेण्यं। जी जी, अभी आपने तत्सवितुर को अलग अलग नहीं किया, तत्सवितुर्वरेण्यम। अलग अलग बोलना है। जी जी, वरेण्यम। तत्सवितु में थोड़ा रुकिए, सवितु में ऐसे करके रुकिए थोड़ा। तत्सवितुर। तत्सवितुर्वरेण्यं। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है जी। हाँ बोलिए, तत्सवितुर्वरेण्यम। पुनः बोलिए आप एक बार। तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितुर्वरेण्यं जी जी, अभी ठीक है जी। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो भर्गो देव। देवस्य धीमहि भर्गो धियो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी, अभी ठीक है जी। आप बोलिए आचार्य जी। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी जी जी, कुछ गलती हो बताइएगा आचार्य जी। जी जी, अवश्य जी। तो पुनः एक बार अभ्यास कीजिए जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी। तो आचार्य अभी जी हमारा आ रही है, आपकी आवाज कोई नकल नहीं कर पा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज करूं, लेकिन आप पता नहीं कैसे बोले हैं। जी जी, वो प्रयास- अभ्यास से आ जाएगा, आपको अभ्यास से आएगा। मैं आपकी आवाज बिल्कुल अलग से आ रही है, ऑडियो और भेज दूंगा आपके पास। किसी का भी नहीं वैसा हो पा रहा है। जी अखिल जी जो है, अभी तो आचार्य जी आगे भी अभ्यास जी कराएंगे, जी धीरे उनकी धीरे आवाज हो जाएगा। एकदम दिमाग में मेरे घूम गया एकदम, बिल्कुल ही एक एक शब्द ऐसे कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। बहुत प्रैक्टिस किए होंगे। अच्छा, अभी संजय शाह जी, पूजा जी और विनीता खन्ना जी, उन्होंने अभी तक नहीं बोला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है संजय जी से, पूजा जी से, वो भी अपना माइक को अनम्यूट करके वो भी मंत्र का जो है अभ्यास करें। हाँ जी, एक बार आचार्य जी बोल देंगे तो हम फिर बोल देंगे। आचार्य जी सिर्फ आप बोलिएगा और सिर्फ विनीता जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक आचार्य जी थोड़ा एक बार फिर से, या तो एक एक चरण को बोल दीजिए। एक एक पाद को बोल दीजिए आचार्य जी, एक पाद आप बोलिए, एक पाद फिर उसी को वो विनीता जी बोलेंगी। और बाकी सब माइक म्यूट रखेंगे तो फिर शायद आचार्य जी की आवाज ठीक आ जाएगी। हाँ हाँ, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। रंजना जी, अखिल जी, आचार्य जी। वहाँ नेटवर्क काफी आचार्य, समस्या लग रही है ऐसा। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी जी। ठीक है आचार्य जी, अभी फिर से जुड़ जाएंगे, और नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे कि अगली कक्षा में वो नहीं रहेगा, थोड़ा उसको देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। बाकी आचार्य जी सिखाते बढ़िया हैं, उनको अनुभव है काफी। हाँ जी, और सीखने के लिए ही हम सब आए हैं जी। जी, जटामाला सिखा रेखा, जो भी अघन पाठ, जितने भी पाठ हैं सब आता है उनको, काफी अनुभवी हैं आचार्य जी। जी आचार्य जी पुनः जुड़ गए हैं। ओम जी। आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर काफी ज्यादा। ओम जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी जी आचार्य जी, आचार्य एक बार आप पाठ कर देंगे तो मैं फिर उसको आपके जी, पीछे विनीता बोल। जी कोशिश करेंगे आचार्य जी, आप जी 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 बोलिए, 3 चरण में बोलिए, जो 3 जी जी पाद होते हैं अवश्य। गायत्री मंत्र के। तो जी जी एक पाद बोलिए और पाद दूसरा बोलेंगे, और आप मिस्टेक जी बताइएगा जो भी है। जी जी जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, बोलिए जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी। तो एक बार पुनः मैं बोलता हूँ संपूर्ण मंत्र, आप पुनः इसका अनुसरण करिएगा। ठीक है जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो यो देवस्य यो नः प्रचोदयात्।
धियो जी थोड़ा यो नः प्रचोदयात्। जी पुनः एक बार बोलिए आप। ओम। ओम ये एक बार सवितुर्वरेण्यं। ब्रह्मचारी भूदेव जी बंद कर लेंगे माइक। हाँ जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नहीं जी, प्रचोदयात को किस में चो में स्वरितांत नहीं, चो में स्वरित चिन्ह नहीं है ना, स्वरित स्वर। अच्छा जी। तो इसलिए वहां पे उसको खींचेंगे नहीं उसको। यकार में है स्वरित और दीर्घ भी है, तो इस कारण से फिर वहां पे उसको ऊंचे स्वर से बोलते हैं। प्रचोदयात। प्रचोदयात्। जी अभी प्रचो ठीक है। प्रचोदयात्। जी धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आचार्य जी अभी संजय शाह जी हैं, उन्होंने एक बार भी मंत्र का जो है वो जो है जी अभ्यास नहीं किया है। तो संजय शाह जी से रिक्वेस्ट है वो माइक को अनम्यूट करें, वो भी थोड़ा जो है दोहराएं मंत्र को। संजय शाह जी। और पूजा जी ने भी नहीं बोला है। पूजा जी। हाँ जी। हाँ। जी मैं भी प्रयास करूंगी। जी। जी ओम जी। ओम जी। जी तो मैं बोलूं क्या मंत्र? जी बोलिए जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी तो अभी आपने इसको स्वर से नहीं बोला जी। जी स्वर से नहीं बोल पा रहा हूँ। जी तो क्या स्वर से प्रैक्टिस बोलेंगे कीजिए। अभी आप, जो मैंने अभी बताया? जी इसको अच्छा प्रैक्टिस करना अभी स्वर से बोलने का। अच्छा तो मैं एक बार बोलता हूँ, फिर उसके आप जी अनुसरण करिए। जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं जी भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। जी तो एक बार पुनः संपूर्ण मंत्र को देखिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी ठीक है क्या? नहीं थोड़ा प्रैक्टिस जरूरत है। जी ठीक है जी, जी और प्रैक्टिस अभ्यास करना कीजिए है। इसका। जी धन्यवाद। जी पूजा जी आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। अब आप अभ्यास। जी नमस्ते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शोभनम। तो इसका और भी अभ्यास कीजिएगा जी। जी जी और भी अखिल द्विवेदी जी। बिल्कुल। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी तो इसका और भी अभ्यास कीजिएगा जी।
करूंगा मैं, आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लिया हूँ दूसरे फोन से। जी जी आचार्य जी ये योना बोला है ना इन्होंने, जी 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 तो थोड़ा गलती बता दीजिए। योना जो है वो संधि जो आता है वो नहीं किया। जी जी। धियो यो न प्रचोदय, वहां पे प न ऐसा करके, धियो यो न प्रचोदयात। न, ह को नहीं लेना, न प्रचोदयात बोलना है। जी, उसमें हा को नहीं लेकर के न पकार को लेना है, न हाँ, पकार को प्रचोदयात आमने ऐसा। सामने कर लेना है। जी जी अच्छा, समझ गया समझ गया। जी वो जैसे नमः शिवाय करते हैं तो नमक को के सी आ जाता है, नमः शिवाय बोल देते हैं। जी जी ऐसे। जी, अवश्य। हाँ जैसे समझ नमः गया। शिवाय, नमः शिवाय ऐसा बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। जी जी। तो यहाँ पे भी एक संधि हुई है, तो हाँ। उससे पा हो जाता है। जैसे वहां शाह अच्छा। हो जाता है विसर्ग को, यहाँ वैसे विसर्ग को पा हो जाता है। हाँ हाँ, जो नह प्रचो, नह नहीं करना, न प्रचोदयात। हाँ। जी। तो आचार्य एक जी बार, मेरा एक प्रश्न है, जी, इसमें वो भुआ स्व का उच्चारण क्यों नहीं हो रहा है? महाव्याहृति है, उसको बोल सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। जी व्याहृति नमस्ते, है। एक शंका है, क्या पूछूं? जी जी ये अनुदात और उदात का जो उच्चारण होता, वो जी जी उसमें पकड़ने में कठिनाई हो रही है, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे कर करवाएंगे, जिससे कि पता लग जाए कि हम ये अनुदात बोल रहे हैं, ये उदात बोल रहे हैं, स्वरित तो पकड़ में आ जा रहा है। जी जी हाँ। जी जी। तो अनुदात्त को हम करते हैं अभ्यास अनुदात्त का। जी। तो यहाँ पे जो तत्सवितुर वी है ना, वी अनुदात्त है। तत्सवि वी है ना, जो वी अनुदात्त है। हाँ जी। जी। तो उसको नीचे नीचे करके स्वर बोल, जैसे अभी हम स्वरित को खींच रहे हैं ना, तो उसमें क्या, कंठ को थोड़ा से नीचे संकुचित करें। तत्सवितुर ऐसा करके बोलेंगे। जी। अच्छा। तो एक बार बोलेंगे आप, तत्सवितुर्वरेण्यम। ए, तत्सवितुर्वरेण्यम। जी जी। तो एक बार बोलिएंगे, आप बोलिए जी। जी। ओम जी, तत्सवि। तत्सवितुर्वरेण्यम। जी जी, वी वी को फिर, वी को, वी में अनुदात था ना जी, वी तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। जी जी। अभी, अब भर्गो में, फिर भर्गो में स्वरित है। तत्सवितुर्वरेण्यम, यकार है ना, यकार, या, एक मिनट समय तो दीजिए। या। जी जी, आवाज आ रही मेरी? किसी भी मल्टीप्लेक्सर बनाने आपको 100 गुना बनाना है, 10 गुना बनाना है, 50 गुना बनाना है, फॉर्मूला रिमेन्स सेम। तीन सीक्रेट्स हैं। संजय जी माइक माइक म्यूट कर लीजिए संजय जी। जी। अखिल जी आप भी माइक को म्यूट कर दीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। अनम्यूट हो गई। अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। हाँ हो गई अब। किस हुआ? अवश्य। जी आचार्य जी बोलिए। जी जी। अनम्यूट हो गया तो फिर। एक बार भ्राता जी ने आपने एक प्रश्न किया हुआ था, तो भ्राता जी बोलेंगे आप। जी मैं बोलूं। जी जी ओम तत्सवितुर्वरेण्यम जी जी। भर्गो अब या में जी, देवस। होम जी, या में जो है ना, या में जो अकार है ना, वो भी अनुदात्त है, हाँ क्योंकि जी। अचश्च अचों की। तो उसको भी वरेण्यम, यकार को भी नीचे स्वर से बोलेंगे। यह जो है नियम में। जी जी हाँ। जी ओम तत्सवितुर्वरेण्यम न्यम जी जी। भर्गो भर, देवस्य। फिर दे में, दा में जो एकार है, हाँ जी। वो भी अनुदात्त है।
हाँ जो अनुदात है। जी उसको भी नीचे स्वर से, देवस्य धीमहि। देवस्य धीमहि। अब धीमहि ये क्या है, उदात्त है, उदात्त में तो कोई स्वर होता नहीं, उदात्त का मतलब कोई चिन्ह नहीं होता है। एक श्रुति है उदात है। कहाँ पे जी? धीमहि में एक श्रुति होनी धीमहि में चाहिए। तो एक श्रुति उससे एक श्रुति स्वर। जी, देवस्य धीमहि। देवस्य धीमहि। जी तो एक बार पूरा पद, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जी अब यो है ना, यकार में जो ओकार है धी यो, हाँ। हाँ जी। तो वो भी ओकार भी अनुदात है। अनुदात्त है। जी वो भी जी। अनुदात्त है। धी यो यो न प्रचो, अब अलग अलग पद बोलेंगे तो न, अब एक साथ मिला करके बोलेंगे तो धियो यो न प्रचोदया। अब चा में जो ओकार है वो भी अनुदात्त ही है जी, उसको भी नीचे करके हाँ बोले, जी। हाँ जी। प्रचोदयात। धियो यो नः प्रचो प्रचोदयात्। जी अनुदात उदात में दिक्कत हो जा रहा है। जी 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 अनुदात्त में थोड़ा से वो हो जाता है, बाकी अभ्यास से आ अनुदात। जाएगा। हाँ अनुदात उदात में केवल भेद नहीं कर पा रहे ना, का अनुदात का उदात का हो, ये ज्यादा कठिनाई हो रहा। जी जी तो एक बार एक संपूर्ण बार बोलो मंत्र फिर मैं से। बोलता हूँ। जी जी मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर आप बोलिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। अब एक एक सुनाई दिया ना आपको, अनुदात्त को भी आपको समझ में आया होगा, स्वरित भी समझ में आया होगा। जी तो बोलिए जी। मैं बोलूं। जी हाँ। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचो प्रचोदयात्। जी अभी ठीक है जी। लेकिन ये हमें पकड़ में नहीं आ रहा कि मैं अनुदात नीचे करके बोला कि नहीं उदात। नहीं अभी तो ठीक बोला आपने, अभी ठीक बोला आपने, इसका अभ्यास करेंगे तो और भी अच्छा स्पष्ट सुस्पष्ट समझ में आएगा फिर। अच्छा जी, अभी तो हो सकता है भविष्य में आ जाए, पर वर्तमान में तो खुद भी नहीं पकड़ में आ रहा है कि मैं कहाँ उदात बोला अनुदात बोला। जी जी आ जाएगा अभ्यास करेंगे तो। जी मतलब वो भेदक होना चाहिए ना, कहाँ मैं उदात या उच्चारण के अनुदात क्या, वो वाली स्थिति। जी 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 ठीक है। जी और किन्हीं का भी कोई प्रश्न? ये उदात अनुदात में कितना मतलब अभ्यास करे जिसमें कि अंतर आ जाएगा, मैं उदात उच्चारण के अनुदात किया स्वरित में तो पता लग जाता है। जी जी जहाँ दीर्घ स्वरित होता है वहां पर हम पुनः उच्चारण कर लेते हैं। जी जी परंतु जहाँ ह्रस्व स्वरित होता है वहां तो हम सीधा ही एक स्वर को उठा करके बोलते हैं। ऐसा जी ही है जी ना। जी जी हाँ। तो तो ये इसको अब उदात्त आप, अनुदात में मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो इसमें मुझे पकड़ नहीं आ रहा है। जी जी इसको अभ्यास करेंगे आप तो अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभ्यास करूंगा, आप जैसे बताएंगे वैसे करके आऊंगा। जी जी तो अभी ये संहिता पाठ हुआ आज से जी, तो अगली कक्षा में हम इसका पद पाठ देखेंगे, तो आप सभी लोग इसको इसका अभ्यास करके आएंगे जी। आचार्य जी इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे ग्रुप में। जी अवश्य जी डाल देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा जी जी, ये पाठ करने से लाभ क्या है? मतलब अलग अलग आवाज में हम स्वर जो निकाल रहे हैं, तो इसका हमें मतलब लाभ क्या होगा, थोड़ी सी बता देंगे, हिंट करेंगे? इसका लाभ क्या है, आपको शुद्ध उच्चारण आएगा, और शुद्ध उच्चारण करेंगे तो फिर ठीक रहेगा, जैसे मंत्रों की जो भी पाठ विधियां हैं उसके हाँ हाँ। अनुसार ही करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, इससे हम अब जो भी कार्य करते हैं, मतलब जैसे यज्ञ आदि करते हैं ना, तो फिर उनमें अनिष्टता होती है।
अब जिस हाँ हाँ कार्य के लिए आप यज्ञ आदि करते हैं, मतलब हवन आदि करते हैं, हाँ फिर वो यदि आप स्वरों में एक भी भेद कर दिए, उदात्त को अनुदात्त बोल दिए, तो फिर आप जिस हाँ कार्य के लिए उसमें आहुति डाले थे ना, वो हाँ। उससे अलग कार्य के लिए पड़ जाएगी उसमें आहुति। अच्छा हाँ हाँ। ये स्वरों का भेद होता है जी। हम्म। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। अच्छा, आचार्य जी, और एक प्रश्न था। आपने जो सभी पाठ, विभिन्न प्रकार के पाठ बताए, संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ और जटा पाठ, अच्छा, ये 4 ही थे या और अधिक उसमें कितने प्रकार के, वो मुझे सुनाई नहीं दिया आपका आवाज, अच्छा अच्छा, तो जी मैं जी, फिर तो से इसमें चाहूँ। जी जी, तो इसमें जो 3 प्रारंभिक पाठ है ना, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, ये प्रकृति पाठ है। और इनके जो 8 पाठ है ना, आपको जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ और घन पाठ, ये आपके अष्ट विकृतियां हैं। तो ये हमारे क्या विकृति पाठ है। पूर्व के 3 पाठ प्रकृति पाठ, बाद के जो 8 पाठ है ना उत्तर पद वाले, वो आपके विकृति पाठ हैं। तो क्या अभी आपको आ गया समझ में? पुनः बताऊं? हाँ जी, जी। इसमें मैं इस विषय पे ज्यादा और विस्तृत प्रकार से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये पाठ होते हैं वो भी मैं नहीं जानती थी। अब जी ये विषय हमारे लिए तो पूरा ही नया है। जी सो जी, तो जब आगे जब हमारा पाठ बढ़ेगा, तो फिर तत्त पाठों में हम वहीं पे इनको ओम विशेष रूप से समझेंगे वहीं पे। भूर्भुवः जी, स्वः। धन्यवाद। जी इसका पीडीएफ बनवा दीजिए, हम निकाल लेंगे प्रिंट आउट। वो ये सारी चीज़ें उसमें लिखा रहेगा ना, पाठ के बारे में नाम लिखा रहेगा, तो उसके आधार जी पे हमें थोड़ा सा। जी जी, मैं जो जी है, अवश्य। मैं मैं आप सबको जो है एक पीडीएफ दे दूंगा आचार्य जी, वो मेरे पास मटेरियल है अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ। सारे पाठ का, कैसे क्या पाठ बनता है, वो मैं हाँ आप सबको दे दूंगा। तो उससे जो है उसको सामने आप लोग रखिएगा, प्रिंट आउट निकाल करके रखिएगा, तो उससे जो है थोड़ा और आसानी आ जाए होगी पढ़ने में। पिछली बार तो आप ऐसे ही किए तो बहुत लाभ मिला था। वो आपको जो लिख के दिए तो वही हम सामने रख लेते थे, आप पढ़ा रहे थे, हम बड़ी आसानी से पढ़ लेते थे। हाँ, तो इसमें इसमें भी आपको वो सामग्री दी जाएगी। हम और मिली नहीं इसलिए। बाकी बाकी आचार्य जी प्रैक्टिस कराने के लिए ही हैं, वो भी ठीक है सामग्री मैं उपलब्ध करा दूंगा बनाकर। ठीक है। जी जी, अभी किन्हीं का और भी कोई प्रश्न है? ये आपने वो जो विकृति पाठ के बताया 8 प्रकार की होती है, जी तो मुझे जहाँ तक जानकारी हुई उस तो क्रम पाठ का ही विकृत है ना। जी जी, क्रम पाठ का है जी जी। ऐसे क्रम पाठ का जो विकृत होगा जी, उसमें स्वर भी परिवर्तन होगा या जो संगीता का स्वर है वही रहेगा? वो संहिता के स्वर के आधार पर ही उनमें स्वर लग जाते हैं। मतलब परिवर्तन हो सकता है या वही रहेगा जो संगीता में दिखा है, जैसा भी अपने अभ्यास कराया हमें जी वैसा जी, ही रहेगा विकृति जटामाला आदि में, या पद पाठ की तरह होगा? जैसे पद पाठ में जैसा स्वर है ना, जैसे पद पाठ में स्वर है, उसी के अनुसार उन पदों में हो जाएगा। चलिए वैसे सिखाएंगे तो और मुझे स्पष्ट होगा। अभी तो केवल आपकी बात मुझे याद रखना पड़ेगा। जी जी ठीक है फिर। जी अच्छा जी, एक बार और आप हम बोल देते, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम बोल रहे थे, एक बार और बोल देते। जी जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। जी अभी इस समय है तो पद पाठ का भी अभ्यास करा सकते हैं, दोनों करवा लेंगे। जी जी, तो अभी हम पद पाठ का भी अभ्यास कर लें। ये तो यही अधिक होगा, क्योंकि इसमें अभी अभ्यास करने के लिए और भी समय चाहिए। जी हाँ आचार्य जी, अभी अगली कक्षा में भी जो है तो अगली कक्षा में हम हम लोग पद पाठ संहिता का पाठ रखेंगे। का अभ्यास करेंगे, जी जी क्योंकि अभी भी संहिता पाठ तो कई सही लोग बात। नहीं करते हैं। जी तो उसके बाद तब तक मैं पीडीएफ भी रेडी हो जाएगा, मतलब हाँ, वो दे पीडीएफ बन दूंगा। जाएगा, वो सिंबल बने रहेंगे ना, उदात का अनुदात का हाँ, सारा। वो सब तो सब बना रहेगा। ये तो कल से इसके बाद टाइम में
करेंगे। अगली कक्षा में थोड़ा आधा हाँ, समय संहिता पाठ को कर देंगे और आधा समय फिर पद पाठ कर देंगे। जी आचार्य जी, जी ऐसा जी। तो अभी कक्षा का यही हम पूर्ण विराम करते हैं जी, काम और कर शांति देंगे। पाठ करेंगे जी। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति शान्तिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। रामाचार्य जी नमस्ते जी नमस्ते सबका धन्यवाद।